अस्पताल के बेड पर लेटे चंदन मिश्रा के सीने में 25 सेकंड के अंदर 32 गोलियां दगवाने के पहले जो शेरू सिंह है वो फोन करता है। चंदन मिश्रा के फोन की घंटी बजती है, वो फोन उठाता है तो उधर से आवाज आती है कि बाबा प्रणाम, क्या हालचाल है बाबा आपका। इधर से जो चंदन मिश्रा है वो कहता है कि बाबू साहेब हालचाल एकदम बढ़िया है, बाबू साहेब हमने सुना है कि आप हमारा रेकी करवा रहे हैं। ये तमाम बातें भोजपुरी में हो रही थी और 96 घंटे पहले जो चंदन मिश्रा है उनको मालूम चल चुका था कि शेरू सिंह उसको खत्म करवाने वाला है। हमने सोचा कि जो नई कहानी निकलकर सामने आई है कि पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां के जेल में बंद शेरू सिंह जो चंदन मिश्रा है उसको फोन करता है। फोन पर गाली गलौज होती है और इसके कुछ घंटे के बाद चंदन मिश्रा के सीने में 32 गोलियां दाग दी जाती हैं। जो तौसीफ बादशाह है उसको 10 लाख रुपए में सेट किया जाता है और तौसीफ बादशाह से शेरू सिंह की दोस्ती कुछ उसी प्रकार से हुई थी जैसे चंदन मिश्रा से शेरू सिंह ने दोस्ती की थी। हम आपको कहानी अभी बताएंगे कि जो चंदन मिश्रा के पिता हैं वो चंदन मिश्रा के पिता भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। उनका भी अपराध की दुनिया में उस इलाके में बड़ा नाम रहा है और कैसे चंदन मिश्रा उसी के कारण अपराध की दुनिया में चला भी गया। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि जब आखिरी बार बाबा और बाबू साहेब के बीच फोन पर बातचीत हुई तो वहां पर क्या बातचीत हुई थी, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया। और आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। दैनिक भास्कर इस फोन कॉल के बारे में अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 4 दिन पहले यानी कि 96 घंटा पहले फोन आया था। जो शेरू है वो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जेल के अंदर बंद है। वो जेल से ही फोन करता है। फोन पर क्या बातचीत होती है वो बातचीत हम आपको जरा पढ़कर सुनाते हैं। फोन की जब घंटी बजती है, चंदन मिश्रा अपना फोन उठाता है तो उधर से आवाज आती है कि क्या बाबा प्रणाम, सब ठीक है ना। इधर से चंदन मिश्रा जवाब देता है कि बाबू साहब सब एकदम ठीक है, हम सुने हैं बाबू साहब कि आप हमारा रेकी करवा रहे हैं। उधर से बाबू साहब जो है शेरू सिंह वो क्या कहता है, तो वो कहता है कि ना बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, ये तमाम बातें भोजपुरी में होती हैं। का बाबा का हाल बा, प्रणाम बाबा, ऐसा शेरू सिंह कहता है। हम उसको भोजपुरी में बता रहे हैं जो असल तौर पर बातचीत हुई है। इधर से चंदन मिश्रा कहता है कि ठीक बा बाबू साहब, सुननी हा कि रउरा रेकी करवाओ तानी। उधर से जो चंदन मिश्रा से शेरू सिंह बातचीत करता है वो कहता है कि ना ऐसा कोनो बात तो नहीं है। और इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद गाली गलौज होने लगती है। बताया जाता है कि दोनों के बीच बातचीत होती है तो चंदन मिश्रा को मालूम था कि हमारी रेकी कराई जा रही है। शेरू सिंह और चंदन सिंह की दुश्मनी थी, इसके बावजूद वो फोन करता है और फोन पर दोनों से गाली गलौज आपस में दोनों करते हैं। दोनों की इसी प्रकार से बातचीत होती है। बताया जा रहा है कि शेरू सिंह भांपने के लिए चंदन मिश्रा के पास कॉल करता है कि एक बार स्थिति को भांपा जाए, चंदन के पास क्या अपडेट है, चंदन मिश्रा कितना तक सोच पा रहा है, इन तमाम चीजों के बारे में एक बार खोज खबर ली जाए। अब तौसीफ बादशाह जिसको तय किया शेरू सिंह ने कि तुम जा करके खत्म करोगे चंदन मिश्रा को, उससे दोस्ती की कहानी भी हूबहू वैसी ही है जैसे चंदन मिश्रा से शेरू सिंह की दोस्ती हुई थी। अब जरा वो कहानी सुनिए। शेरू और चंदन ये दोनों जिगरी दोस्त कहां बने, जेल में बने, बाल सुधार गृह जेल के अंदर बने। इसी प्रकार से जब पटना के बेऊर जेल में जो शेरू सिंह है वो बंद था तो तौसीफ बादशाह भी वहां पर बंद था। दोनों की वहां पर मुलाकात होती है, दोनों की दोस्ती हो जाती है। जो शेरू सिंह है वो कहता है तौसीफ को कि तुम बाहर जाना तो तुम जल्दी बाहर चले जाओगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर छोटा मोटा आरोप है। हम जेल में रहेंगे, हम तुमको बताएंगे, तुम उसी हिसाब से काम करना, पैसे तुमको मिलते रहेंगे। कुछ इसी प्रकार से दशकों पहले जो शेरू सिंह है वो जेल के अंदर चंदन मिश्रा को कहता है कि तुम्हारे ऊपर छोटा मोटा आरोप है, तुम जेल के बाहर जाओगे तो तुम्हारे वकील, तुम्हारे घर का खर्चा, सबकी जिम्मेदारी हमारी होगी, तुम बस हमारे लिए काम करते रहना। कुछ इसी प्रकार के तौसीफ को जब वो जेल से बाहर चला जाता है तो कांटेक्ट करता है। वो 10 लाख रुपए में चंदन मिश्रा को ही खत्म करवाने की जिम्मेदारी सौंप देता है और 96 घंटा पहले खुद फोन करके चंदन मिश्रा से बातचीत करता है। चंदन मिश्रा पारस अस्पताल में इलाज के पहले
पटना के एम्स जाता है। उसकी प्लानिंग थी कि पटना एम्स में ही इलाज कराया जाए। चंदन मिश्रा पाइल्स के ऑपरेशन के लिए, बवासीर का इलाज कराने के लिए वहां पर गया था। जब वो एम्स में जाता है तो वहां पर इलाज प्रारंभ नहीं हो पाती है और चंदन मिश्रा को खत्म कर देने की पूरी प्लानिंग एम्स के बाहर ही थी। लेकिन एम्स के बाहर क्या होता है, प्लानिंग अच्छी नहीं बनी थी। चंदन मिश्रा के आसपास उसके चाहने वाले लोगों का तांता लगा होता है और जो अपराधी थे वो समझ जाते हैं कि अगर गोली चला देंगे तो हो सकता है कि चंदन मिश्रा बच जाए, क्योंकि एक दो गोली लगेगी और अगर वो बच जाएगा तो फिर उससे बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो अपने प्लान को वहीं पर स्थगित कर देते हैं। इसके बाद पटना के पारस अस्पताल के बारे में एकदम प्रॉपर तरीके से रेकी की जाती है, एक एक जानकारी जुटाई जाती है और फोन कॉल के 96 घंटे के बाद चंदन मिश्रा को खत्म कर दिया जाता है। अब चंदन मिश्रा के परिवार के बारे में भी जरा जान लीजिए। वो कोई आम व्यक्ति, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। उसके पिता 2 दफा पंचायत के मुखिया रहे थे। उसके पिता 1 दफा पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। कहने का मतलब है कि स्थानीय राजनीति में तगड़ा दखल। वो अपने गांव में उस इलाके के तगड़े व्यक्ति हैं, दबंग व्यक्ति हैं। श्रीकांत मिश्रा उर्फ मंटू मिश्रा उनका नाम है। श्रीकांत मिश्रा भी छोटे और बड़े कई प्रकार के अपराधों में शरीक रहे हैं, शामिल रहे हैं। एक कहानी निकलकर सामने आती है कि जब पहली बार जो श्रीकांत मिश्रा का बेटा चंदन मिश्रा है वो अपराध की दुनिया में कैसे गया, इसकी कहानी आती है कि पुलिस अक्सर श्रीकांत मिश्रा को पकड़ने घर पर छापेमारी करने आती थी। इसी दौरान श्रीकांत मिश्रा फरार हो जाते थे। श्रीकांत मिश्रा उस बार भी फरार हुए। पुलिस वाले आते हैं तो घर की महिलाओं के साथ, अन्य सदस्यों के साथ बदतमीजी करते हैं। जो लड़का होता है चंदन मिश्रा, अभी नाबालिग 15 साल 14 साल की उम्र का लड़का, वो लड़का पुलिस वालों से भिड़ जाता है। पुलिस वाले उसको पकड़कर लेकर चले जाते हैं और वहीं पर वो बाल सुधार गृह जेल में चला जाता है और उसी वक्त पर उसकी मुलाकात शेरू सिंह से हो जाती है। अब शेरू और चंदन मात्र 17 साल की उम्र में कहा जाता है कि कई सारे लोगों को निपटा चुके थे, कई लोगों को खत्म कर चुके थे और 19-20 साल की उम्र आते आते इन दोनों का खौफ 4 जिलों में इतना बढ़ गया था कि लोग इसका नाम सुनकर भी कांप जाते थे। बक्सर, आरा, कैमूर, रोहतास, जो ये 3-4 जिले थे, उन जिलों में इनके गैंग का ऐसा खौफ था कि कोई भी व्यवसायी इनका नाम सुनकर रंगदारी दे देता था। लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया दे करके अपनी जान की भीख मांग लेता था। तो कुल मिलाकर के शेरू सिंह से चंदन मिश्रा की बातचीत 96 घंटे पहले जब चंदन मिश्रा को खत्म किया गया, उसके शेरू सिंह से बातचीत हुई है। और अब कहा जा रहा है कि पुरुलिया जेल में हो सकता है कि बिहार पुलिस के अधिकारी जाएंगे, शेरू से वहां पर बातचीत होगी कि आखिरकार असल माजरा क्या था, यह सब कुछ कैसे हुआ। दोनों के बीच की दुश्मनी भी पैसे को लेकर के ही हुई है। दोनों के बीच की दुश्मनी की कारण जो बताया गया है उसमें कहा गया है कि जो शेरू वादा करता है चंदन मिश्रा है उनसे कि तुम्हारे परिवार का खर्च, पैसा, रुपया, वकील, ये सब कुछ हम देंगे। लेकिन जब दोनों हत्याएं करते हैं, जब अपराध की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, तो बाद में जो शेरू सिंह है वो चंदन से इस वादे से पलट जाता है। वो वादा खिलाफी करता है, वो पैसा नहीं देता, वो वकील वगैरह का खर्च वहन नहीं करता और इसी कारण दोनों के रास्ते भी अलग हो गए। बाकी एक और कहानी निकलकर सामने आई तो हमने सोचा कि आप तक पहुंचाया जाए। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।